कैंग का वापस आना अब सिर्फ एक थियरी नहीं लग रही है, बल्कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का अगला बड़ा कदम लगता है। फैंस जितना डॉक्टर डूम के आने को लेकर एक्साइटेड हैं, उतना ही श्योर हैं कि मल्टीवर्स सागा खत्म होने से पहले हमें कैंग फिर से जरूर देखने को मिलेगा। और इसके पीछे कई दमदार कारण भी हैं, कहानी भी अधूरी है और किरदार भी। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि कैंग की वापसी की गारंटी क्यों है। तो बता दें कि लौकी सीजन 2 की एंडिंग ने ऐसा माहौल बना दिया था कि हर कोई सोचने लगा था कि कैंग खत्म हो गया है, लेकिन असल में ये एंडिंग कैंग के वापस आने की बीज बोने जैसी थी। ही हू रेमंस ने पहले ही कहा था कि चाहे कुछ भी हो, उसके वेरिएंट लौट कर आएंगे और मल्टीवर्स वार कभी न कभी जरूर होगा। वहीं पर टीवीए अब भी इन वेरिएंट को मॉनिटर करने की कोशिश कर रहा है, पर अनंत यूनिवर्स में अनंत कैंग को रोकना अब नामुमकिन लगता है। इसका मतलब यह है कि कैंग की वापसी खुद उसकी नेचर में लिखी है, जो टाइम ट्रेवल का ऐसा मास्टर है जिसने अपने अतीत और फ्यूचर दोनों में अपनी कहानियों के ट्रेस छोड़ दिए। बस एक छोटी सी चिंगारी की जरूरत है और कैंग फिर से प्रकट हो जाएगा। वहीं पर एक बड़ा सवाल अब ये उठता है कि कैंग को दोबारा एमसीयू में लाएगा कौन? तो इसका जवाब है डॉक्टर डूम। आने वाली अवेंजर सीक्रेट वार में डूम ही मुख्य विलन माना जा रहा है, जो बैटल वर्ल्ड की शुरुआत करेगा। ऐसा माना जा रहा है कि जब डूम समय के साथ छेड़छाड़ करेगा तो कैंग किसी वेरिएंट की वापसी उसी टाइमलाइन से जुड़ सकती है। इससे कहानी न सिर्फ मल्टीवर्स से जुड़ी रहेगी, बल्कि एक नया लेयर भी जुड़ जाएगा, डूम बनाम कैंग की पावर स्ट्रगल का। वहीं पर म्यूटेंट सागा में कैंग को अहम कड़ी माना जा रहा है। सीक्रेट वार के बाद फेज 7 की शुरुआत म्यूटेंट से होगी और यहीं से कैंग का नया पक्ष भी खुल सकता है। कॉमिक्स में राइज ऑफ द एपोलिक्स कहानी में दिखाया गया था कि कैंग का एक वेरिएंट रामाटट अतीत में जाकर मिस्र का फेरो बन जाता है। वहीं से उसकी मुलाकात होती है इस सभा नूर से, जो आगे चलकर अपोलिक्स बनता है। वहीं पर एक कहानी एमसीयू के म्यूटेंट सागा के लिए परफेक्ट एंट्री पॉइंट हो सकती है। कैंग यानी रामाटट की एंट्री प्राचीन मिस्र में दिखाई जाए, वहीं पर अपोलिक्स की वर्जन रखी जाए। इससे न सिर्फ कैंग को तर्कसंगत वापसी मिलेगी, बल्कि म्यूटेंट यूनिवर्स को एक नया और मजबूत बेस भी तैयार हो। वहीं पर 2021 की कैंग द कन्क्यूर कॉमिक्स में दिखाया गया था कि कैंग हमेशा टाइम ट्रेवल इसलिए करता है ताकि वो अपनी प्रेमिका रबोना रेसलियर को बचा सके। हर बार वो असफल रहता है और शायद यही उसकी सबसे बड़ी त्रासदी भी है। अगर मार्वल इस थीम को बनाए रखे तो कैंग का किरदार एक इमोशनल और सिंपैथिक विलन के रूप में उभरेगा। ये कहानी एमसीयू में धीरे धीरे कैंग डायनेस्टी से सीक्रेट वार तक फैलाई जा सकती है। हर फेज में हमें इसका कोई न कोई नया वेरिएंट, जैसे कभी आयरन लैंड, कभी इमोर्टस, कभी रामाटस देखने को मिल सकता है। इस तरीके से कैंग की कहानी एक पजल की तरह खुलती जाएगी और मल्टीवर्स सागा उसकी ट्रेजिक ग्रैंड स्टोरी बनाएगी। तो क्या मल्टीवर्स में जोनाथन मेजर, जिन्होंने पहले कैंग की भूमिका निभाई थी, उनकी वापसी संभव है? तो बता दें कि जोनाथन मेजर्स ने हाल ही में दिए इंटरव्यू में मुस्कुराते हुए ये कहा था कि मल्टीवर्स में कुछ भी मुमकिन है। उनके चेहरे पर वही एक्सप्रेशन था जो फैंस को भरोसा दिलाता है कि कैंग अभी गया नहीं। उनके खिलाफ कानूनी मामले अब लगभग खत्म हो चुके हैं और फैंस भी चाहते हैं कि इस किरदार को वो फिर से निभाए। अब इसका नतीजा ये होगा कि मार्वल के लिए कैंग को वापस लाना क्रिएटिव तौर पर भी आसान है और फैंस के लिए भी सुपर एक्साइटिंग। उसके टाइम ट्रेवलिंग नेचर से कहानी को किसी भी टाइमलाइन से जोड़ा जा सकता है। डॉक्टर डूम की एंट्री उसके कमबैक का रास्ता बन सकती है। म्यूटेंट सागा कैंग की पुरानी जड़ें दिखाने का सुनहरा मौका है। वहीं पर कैंग का किरदार एमसीयू का एक टाइमलेस विलन है जो मरकर भी कभी नहीं मरता है। तो आपको क्या लगता है कि कैंग का कौन सा म्यूटेंट मल्टीवर्स में दोबारा हमें देखने को मिलेगा, और आपको पसंदीदा कैंग अवतार कौन सा है, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। हमारी आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो, किसी नई अपडेट, न्यूज और गॉसिप के साथ।